कैसे हो साथियों। तो बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा लेवल की कंपनी कमांडर की वैकेंसी 65 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब सीट की संख्या कम देखकर पीछे नहीं हटना है भाई। कंपनी कमांडर बनने वाले हो, वो भी स्पेशल ब्रांच। अब स्पेशल ब्रांच में भर्ती 2026 में बैक टू बैक देखने को मिल रही है, सिपाही के पोस्ट पर, एएसआई के पोस्ट पे, और ये अब फाइनली जो है सब इंस्पेक्टर लेवल 6 की पोस्ट पे वैकेंसी आउट हो चुका है। अब इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग बात करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ड्यूटी। भाई काम क्या करते हैं कंपनी कमांडर? तो पहला बार आपके पास आया होगा, कोई कंपनी का मालिक वालिक है क्या? कंप्लीट बात करेंगे, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना है। देखिए 65 पोस्ट पे वैकेंसी है। 30 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और लास्ट जो है 30/7 तक फॉर्म भराएगा। अब ये लेवल 6 की पोस्ट है, तो मतलब दरोगा लेवल की पोस्ट रहने वाली है। तो सैलरी लगभग 55 से 60 हजार सिर्फ 2026 में बनेगा। 27 में जब 8वां पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हो सकता है ये सैलरी लाखों में आपकी हो जाए। तो ये तो बात की बात है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है भाई, एज इट इज फॉर्म भरना है, प्री मेंस एग्जाम होगा, फिजिकल होगी, मेडिकल होगी और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जैसे दरोगा बनते हो, सार्जेंट बनते हो, वही सारी प्रक्रिया रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन मांगी जा रही है। ध्यान रखना है 1/8/2025 के पहले का आपके पास डिग्री रहनी चाहिए। 1/8/2025 दे दिया है, यही थोड़ा सा मामला टफ हो जाता है भाई। इसके बाद से आपकी एज की बात करें तो 20 से 42 साल तक एज लिया जा रहा है। एज की गणना वही है 1/8/2025। हाइट की बात करें तो यूआर ओबीसी की हाइट मेल कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर और ईबीसी SC ST की हाइट 160 सेंटीमीटर और ऑल महिला कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर। जो एज इट इज सिपाही दरोगा में मांगा जाता है सेम वही है। तो इजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी हाइट बस 165 सेंटीमीटर, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और एज 20 से 42 साल। अगर इतना है तो आप इस फॉर्म को भाई साहब भर सकते हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो तो। ठीक, अब सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर्म भर लेते हो। फॉर्म भरने के बाद से एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग जीके जीएस से ही रहते हैं। इसके बाद से सीट से 20 गुना ज्यादा, मतलब 64 सीट है तो 6 दूना 12, लगभग 1200 के आसपास बच्चे लिए जाएंगे मेंस के लिए। मेंस का पेपर देंगे और मेंस से जो है 5 गुना ज्यादा बच्चों को फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद मेडिकल वगैरह की प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो प्री में जीके जीएस से ही क्वेश्चन रहते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा दोनों का सिलेबस तो भाई सेम है। ठीक, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद से मेंस का पेपर होगा। मेंस में पहला पेपर हिंदी का होता है जिसमें 30% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। फिर दूसरा पेपर जो होता है वही सेम जीके जीएस का ही रहता है। अब इसकी तैयारी करने के लिए आप हमारा नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो। बिहार स्पेशल का नोट्स आपको मिल जाएगा जो कि प्रत्येक एग्जाम में बिहार के पूछे जाएंगे। तो मैंने प्रैक्टिस सेट भी बनाया है, साथ साथ डिटेल्स में भी बनाया है। तो आप चाहो तो ये दोनों ई बुक PDF ले सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। आपके 8 से 10 चाहे इतना दाम पड़ने वाला है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है भाई। अब देखो ये स्पेशल ब्रांच की जितनी सारी भर्ती है ना, इसकी फॉर्म और एग्जाम के बीच ज्यादा अंतर नहीं रह रहा। 2 से 2.5 मंथ के अंदर में एग्जाम वगैरह की प्रक्रिया करा दी जा रही है। अब लास्ट जो जितनी सारी भर्ती आई है देखे ही होंगे, सबकी एग्जाम लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो भैया फॉर्म भरो, उसके बाद 2 मंथ के अंदर में आपकी एग्जाम हो जाएगी। प्री मेंस का एग्जाम कुछ इस प्रकार से होता है, आपकी मेरिट जो है मेंस के मेन पेपर पे होगी। ठीक है जी, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स लाना है। इसके बाद से आपकी फिजिकल होगी। फिजिकल में भाई हाई जंप, लॉन्ग जंप, 1600 मीटर की रनिंग, गोला फेंक, ये सारी प्रक्रिया होती है जो कि सब लोग जानता है। स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, देख लेना। अब मेन जो हम लोगों का मुद्दा है भाई, इनकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ड्यूटी, पोस्टिंग, सब कुछ मैं बताता हूँ क्या है। देखो ये स्पेशल ब्रांच की भर्ती है, पोस्ट का नाम है कंपनी कमांडर। अब कंपनी कमांडर का काम क्या होता है सब कुछ बताता हूँ। पहले तो यूनिफॉर्म समझ लो। यूनिफॉर्म जो दरोगा की होती है एज इट इज दरोगा वाली यूनिफॉर्म रहेगी, 2 स्टार रहेगा। ठीक, बिहार पुलिस लिखा रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब इनका काम क्या होगा, देखो जो स्पेशल ब्रांच है ना, स्पेशल ब्रांच हमेशा टीम में, टुकड़ी में रहेगी। ये सभी को पता है क्योंकि ये स्पेशल ब्रांच का काम क्या है, बिहार में जितने सारे ऐसे केसेस हैं, FIR है या कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसको नॉर्मल थाना चौकी वाली पुलिस जो है सॉल्व नहीं कर पा रही है,
या नेशनल लेवल की कुछ ऐसी केसेस हैं, जैसे कि मान लेते हैं कुछ कैदी या कुछ चोर डकैत ऐसे हैं, या कोई केस ऐसा है जो कि मुंबई का है, तो भाई कोई थाना चौकी संभाले तो उसके लिए ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा, भागा दौड़ी होगा, फिर नॉर्मल जो बेसिक स्तर पे केस रहता है वो तो नहीं संभाल पाएगा ना। तो इसलिए स्पेशल ब्रांच बनाया गया है कि ऐसे केसेस जो कि नॉर्मल थाना चौकी नहीं संभाल पाएगा तो इन लोगों को ही सौंपा जाएगा, और ये जो है अपना ऑल इंडिया घूम के बिहार में पूरी तरह से अपनी टीम के साथ काम करेंगे। ठीक है, बात को समझ गए। तो मतलब ये है कि जो ये स्पेशल ब्रांच के जितने सारे सिपाही हैं, हवलदार हैं, एएसआई हैं, उनका कमांडर जो होगा ना, उनका कोई तो एक कमांडर होगा ना, तो वहीं ये कंपनी कमांडर दरोगा रहने वाले हैं। मतलब कि ये समझ लो कि ये हेड अधिकारी होगा, ये सिपाही और एएसआई हवलदारों का, ये सारे लोग जो है इन्हीं के अंडर में काम करने वाले हैं। इसलिए जो है इस पोस्ट की संख्या बहुत कम है भाई। इनकी टुकड़ी जो है प्लाटून सेक्शन में रहेगी और इन्हीं के जो है हेड बनाए जाएंगे, ये कमांडर, मतलब दरोगा जो रहेंगे ये कमांडर बनाए जाएंगे, इसलिए इनको कंपनी कमांडर बुलाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में जैसे कि पीएससी है, तो यहाँ पे पीएससी के लिए जो है पीएससी बटालियन स्तर की जो है सेना है, तो यहाँ पे कमांडर बनाए जाते हैं इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी। ठीक उसी प्रकार जैसे बिहार में बीएमपी है, तो बीएमपी में भी जो है कंपनी को संभालने के लिए दरोगा इंस्पेक्टर लेवल के कंपनी कमांडर बनाए जाते हैं। उसी तरह स्पेशल ब्रांच के सिपाही और हवलदार और एएसआई को संभालने के लिए ये कमांडर नियुक्त किए जाएंगे। तो बात को समझ गए, बहुत रेपुटेड पोस्ट रहने वाला है और बहुत मजेदार मतलब ये नौकरी रहने वाली है भाई साहब, इसलिए इतनी कम सीट की संख्या है। तो घबराना नहीं है, जो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को जरूर भरना है। तो इस बात को तो समझ गए कि इनकी पोस्ट क्या है, काम क्या है, लगभग थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। अगर आप पुलिस बैकग्राउंड से होंगे, पुलिस फैमिली से होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और नॉर्मल होंगे तब भी आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। ये समझो ना, जैसे कि स्कूल में मास्टर होते हैं, एक हेड मास्टर होता है, तो हेड मास्टर क्या करता है, बच्चों पे भी उसका लगाम रहता है और जितने सारे टीचर रहते हैं उन पे भी लगाम रहता है। उसी प्रकार से ये है। अब छुट्टी ड्यूटी सब कुछ लगभग आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे कि बिहार पुलिस में 50 छुट्टी मिलता है तो 50 छुट्टी मिलेगा। ड्यूटी की आवर की बात करें तो भाई पुलिस की ड्यूटी 24/7, तो इसके ऊपर भी 24/7 की ड्यूटी रहेगी। जिम्मेवारी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक अधिकारी लेवल की पोस्ट है तो जिम्मेवारी तो भाई टॉप लेवल की रहेगी। दरोगा बनते हो तो हो सकता है कि आपको थाना चौकी ना मिले, लेकिन जब ये कंपनी कमांडर बनोगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई टुकड़ी जरूर ही मिलेगी, कोई सब सेक्शन जरूर ही मिलेगा, आपके अंडर में 10-20 लोग जरूर रहेंगे। तो भाई जिम्मेवारी तो रहेगा ही, केस वैसा मिल गया तो उसका भी जिम्मेवारी रहेगा। तो ये सारी बातें रहेगी। रही बात पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग आपकी जिला स्तर पे ही होगी, मुख्यतः मुख्यालय स्तर पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। बाकी जरूरत पड़ने पे कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से सिस्टम रहने वाला है। प्रमोशन की बात करें तो भाई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके बाद से आप कंपनी कमांडर हो, फिर उसके बाद से इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद से सीओ, इस तरह से आपकी प्रमोशन कुछ देखने को मिलेगी। तो ये इसकी कंप्लीट जानकारी हुई। सैलरी तो मैंने बता ही दिया, 55 से 60 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। 4200 ग्रेड पे की नौकरी रहने वाली है, तो सैलरी भी ठीक ठाक बनेगी। तो बस यही काम है मेरे भाई, जो स्पेशल ब्रांच में सिपाही हवलदार नियुक्त होके जा रहे हैं, उन्हीं के प्रॉपर जो है गाइडेंस के लिए इन लोगों को लगाया जा रहा है, इन लोगों की रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। अब कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो करके पूछ सकते हो। बाकी जो भी एलिजिबल है 30 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा, सभी को फॉर्म जरूर भर देना है। जय हिंद।